नमस्कार मित्रों, गोल्डन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि यादव मैथ बुक से हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के दो टाइप आपको बता दिया गया है। टाइप पहला है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और टाइप दूसरा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। टाइप तीसरा है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है आपके पास। एक मेथड है a प्लस बी प्लस a b/100। ठीक है। जो देखिए इसमें क्या होता है कि जो वृद्धि होती है उसे प्लस में लिखते हैं और जो कमी होता है या घाटा होता है उसे माइनस में लिखते हैं। चिन्ह को हम उसके हिसाब से बदल देते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है। तो देखिए, जनरली हम लोग सोचते हैं कि 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 30%। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो देखिए इसी सूत्र पर हम रख देंगे। यह सूत्र किताब में आपके दिया है। ठीक है। तो देखिए 10% वृद्धि हुई तो 10 प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस पहले है इसलिए नहीं लिखते हैं। फिर 20% की वृद्धि हुई तो प्लस 20 और प्लस 10 गुणे 20/100। तो देखिए 20 एकम 20, 20 पंजे 100 है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए कितना हो गया, 10 20 30 और प्लस 2, तो कितना हो गया 32। ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ, 32% का, है ना। चलिए एक मेथड और देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, 10% का रेशियो हम जानते हैं 1/10 होता है, यानी 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, है ना। देखिए 10% का क्या होता है, 1/10 होता है रेशियो। तो हमने बताया है कि वृद्धि हो तो ऊपर का जोड़ देते हैं और कमी हो तो ऊपर का घटा देते हैं। तो 10% की वृद्धि हुआ, 10 से 11 हो गया। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, 6। अब देखिए गुणा कर लीजिए इसका, 10 पचे 50, 11 छक्का 66। तो ओवरऑल कितना देखिए वृद्धि हुआ, 50 पहले अब 66 हो गया। तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ, 16, है ना। और किस पे, 50 से, पहले 50 था अब 60, 66 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, 16 और 50 से, तो 50 बटे में लिखेंगे और गुणे 100। तो देखिए कितना हो गया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 32%। देखिए मेथड आपको यह भी बेस्ट है और यह भी बेस्ट है। ठीक है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, इसी फार्मूले पे, है ना। तो देखिए 15% घटाया मतलब माइनस किया, है ना, माइनस कर देंगे हम लोग। फिर पुनः 5% घटाया, फिर -5 और प्लस। अब देखिए सूत्र के अनुसार -15 गुणे -5। हमने बताया कि जब घटाया या कमी है होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा और बटे 100। ठीक। तो इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 बिसम 100। ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। टोटल कितना हो गया, देखिए -5 -15 और -5 कितना हो जाएगा, -20 और प्लस। देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा इसलिए प्लस हो जाएगा, तो इस चिन्ह को परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। ठीक है। यदि अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तब प्लस और माइनस का गुणा होता तो माइनस हो जाता, तो यह भी माइनस हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों माइनस था, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। तो देखिए बचा क्या, ऊपर 3 बचा और नीचे 4, 3/4। ठीक है। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व कर लें
तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करने का तरीका देखिए, 4 का गुणा 20 पे करिए तो -80 हो जाएगा, 20 चौके 80 और +3 और कुल के बटे 4, कितना बचेगा? -80 में से 7 जाएगा तो -77/4, ठीक है। अब प्रतिशत, ठीक है। फिर इसके बाद इसको और सॉल्व कर लीजिए तो 4 का भाग 77 में दीजिए तो कितना हो जाएगा? -4 एकम 4, कितना बचा? 3, तो 37 हो गया। तो 4 का भाग 37 में देखिए, 4 नवा 36, 4 नवा 36, शेषफल कितना बचेगा? 1 और बटे 4%। अब देखिए हल हम लोग क्या किए हैं? -19 सही 1/4%। तो इसका मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया कि कमी हो गया या घाटा हो गया, जो भी कह लीजिए, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कुल कितने प्रतिशत कमी हुई? तो कुल 19 सही 1/4% की कमी हुई, ठीक है। माइनस का मतलब होता है कमी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है। चलिए अब देखिए, एक तो यह मेथड था, किताब का जो मेथड दिया था वही है। अब अपने मेथड से देखिए कैसे होगा। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, तो 15% का देखिए, 15% का रेशियो कितना होगा नहीं पता है, तो 15 बटे क्या कर लीजिए 100, तो 5 से ऊपर कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और नीचे 5 × 100, तो 3/20 आ गया। 15% का रेशियो कितना आ गया? 3/20। तो क्या हुआ? 15% घटाया, यानी पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि घटाने पर हम क्या करते हैं? ऊपर का घटा देते हैं, जब कमी हो तो ऊपर का घटा देते हैं। फिर उसके बाद 5% घटाया, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब रेशियो क्या होता है? 1/20 होता है, ठीक है। तो देखिए 20 से फिर कितना कम हो गया? 1 कम हो गया तो 19 हो गया, 20 से 1 कम हो गया तो 19। अब इसका गुणा कर लीजिए 400 और इसका गुणा करेंगे तो 17 9 153, 5 15 हाथ लगा और 17 1 कम 17 और 17 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। अब देखिए पहले 400 था, अब कितना है? 323, तो कितने की कमी हो गई? तो 400 में से 323 घटाएंगे तो 77 आएगा। और किससे? 400 से कमी हुआ ना भाई, 400 में से 323 घटाए तो 77 आया। मैंने मतलब पहले 400 था, अब 323 हो गया, है ना, ठीक है। तो बटे में क्या हो जाएगा? 400। इसमें कन्फ्यूज मत होइए कौन सा बटे में करेंगे, क्योंकि कमी हो रहा है, तो 400 पहले था, अब 323 हो गया, तो कमी हो रहा है ना। तो कितना कमी हो रहा है? 77 का। किससे कमी हो रहा है? 400 से, तो इसलिए हम 400 बटे में लिखते हैं और गुणे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 4 का भाग दे दीजिए, देखिए 77/4, यहाँ भी 77/4, यहाँ भी, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19 सही 1/4% की क्या हो गया? कमी क्यों हुआ? क्योंकि 400 से 323 हो गया है, इसलिए कमी हो गया। और यहाँ पर तो माइनस आया है, इसलिए कमी हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कितना परिवर्तन हुआ, घाटा हुआ कि बढ़ा, है ना, यही पूछ रहे हैं हमसे। तो चलिए, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी, तो हम सूत्र से लगा लें, पहले किताब का जो सूत्र है उसी से। 20% बढ़ी मतलब 20 प्लस में रहेगा, तो प्लस पहले है इसलिए नहीं लिखते हैं। परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। अब 10% घट गई, इसका मतलब हम क्या करेंगे? 20 पहले बढ़ा था, अब 10% घट गया, इसका मतलब -10 हो जाएगा सूत्र में, है ना। फिर प्लस 20 ए और बी है ना, तो गुणे, और बी क्या है? माइनस है 10 और बटे 100, ठीक है। हमने बताया कि जब बढ़ा या
जो है कि वृद्धि हुई तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जब घाटा हुआ या कमी हुआ तो माइनस का चिन्ह। तो देखिए यहाँ 20 क्या हुआ, वृद्धि हुआ था इसलिए प्लस का चिन्ह है, तो प्लस शुरू में है इसलिए लिखा नहीं जाता है। फिर 10% घटी तो माइनस हो गया। फिर यहाँ पर प्लस ए और बी होता है, तो ए तो प्लस में है लेकिन बी क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए 10 एक कम 10, 10 दहा में 100, फिर 10 दूनी 20। अब कितना हो गया, 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और 2 एक कम 2, तो ओवरऑल कितना हो गया, 8%। और प्लस में आया है आंसर, इसलिए 8% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी 8% का उसे क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, या 8% का लाभ कर लीजिए, है ना। 8% की बढ़ोतरी हुई, 8% बढ़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस मेथड से एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। 20% का हम लोग जानते हैं कि रेशियो कितना होता है, 1/5। तो इसका मतलब है कि बढ़ा, मतलब 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, 10% घट गई। 10% का क्या होता है रेशियो, 1/10। तो 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 10 पचे 50, 9 छक 54। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ा भाई, पहले 50 अब 54 हो गया। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। किससे बढ़ा, 50 से, है ना। 50 से 54 हुआ ना, तो अब गुणे 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 4 गुणे 2, मतलब 8% क्या हो गया, वृद्धि या बढ़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। पहले हम इसी सूत्र से लगा देते हैं, ठीक है, जो किताब में सूत्र है। तो देखिए 10% घटी मतलब -10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गया, मतलब 15 प्लस में हो जाएगा। फिर प्लस सूत्र के अनुसार -10 गुणे 15। ठीक है, चूँकि -10 है, 10 क्या है, माइनस है, और 15 क्या है, प्लस में है, और बटे 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 10 एक कम 10, और 10 दहा में 100। फिर 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, +15 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब देखिए माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस जाएगा, तो यह चिन्ह भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 3 का गुणा 1 में करें 3, और बटे 2। ठीक है, अब देखिए एक, अब इसको सॉल्व करने के लिए 5 दूनी 10, -3/2, है ना। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, -3, और कुल के बटे क्या हो जाएगा तब 2। अभी तो 2, 3 के बटे केवल 2 था, लेकिन जब गुणा करते ही कुल के बटे 2 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7/2। अब देखिए 7/2 का मतलब 2 तिहाई 6, कितना बचा, 1 बचा, और नीचे 3 सही 1/3% आपका क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। ठीक है, प्लस में आया है, प्लस में आया है, आंसर प्लस में आया, इसका मतलब वृद्धि आ गया। ठीक है, इसका मतलब वृद्धि आया। चलिए हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए बाजार बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। तो 10% घटी मतलब 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। 15% का देखिए क्या होगा, 15/100, मतलब 5 ऊपर नीचे काट दीजिए तो 5 तिहाई 15, 5 बीस हम 100, मतलब 3/20 आ गया। 15% का रेशियो 3/20। 15% बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, 20 से क्या हो गया, 23 हो गया, है ना। तो इसका देखिए गुणा कर लीजिए तो 200 हो जाएगा, है ना। और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27,
दो हाथ लगा, 9 दूनी 18, 2 20, है ना। अब देखिए कितना बढ़ा, 200 था, अब 207 हो गया, तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। किससे बढ़ा, 200 से, ठीक है, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य, मतलब 7/2। और 7/2 देखिए इसका भी आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सही, सॉरी देखिए यहाँ 7/2 हल करेंगे तो 2×3 = 6, है ना, यहाँ 2 रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2×3 = 6 और बचेगा 1 और बटे 2, यानी 3.5% की क्या हो गई, वृद्धि, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। चलिए सूत्र से लगा लेते हैं। 25% की वृद्धि हुई, 25 प्लस में रहेगा, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, मतलब -15, फिर प्लस 25 गुणे -15, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस हो तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ का चिन्ह हटा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब देखिए 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा, और माइनस प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, या चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना बचा, 15/4, ठीक है। तो देखिए अब डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले इसको देखिए, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40, और -15 बटे कुल के 4, तो कितना बचेगा, 5 2 25/4, है ना, प्रतिशत, प्लस में आया है ना। तो 4 का भाग दीजिए, 4×6 = 24, 4×6 = 24, और बचेगा कितना, 1, 6 सही 1/4% की क्या हो गया, वृद्धि, ठीक है, प्लस में है इसलिए वृद्धि हो गया, ठीक है, वृद्धि। इसको हम जो है कि हल करने के लिए इसी जगह कर सकते थे, 4×3 = 12। चलिए आप नॉर्मली तरीके से लगाइए, आसानी से लगेगा। अब देखिए 25% की वृद्धि हुई, अब हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं। एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4, तो क्या हो गया, 4 से कितना हो गया, 5, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। तो देखिए 15% का रेशियो कितना होता है, 15/100, इसका मतलब 5 ऊपर नीचे काट दीजिए तो 5×3 = 15, 5×20 = 100, ठीक है। तो 15% कम हो गया, मतलब 20 पहले था, अब क्या हो गया, 3 घट जाएगा तो 17 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 20 चौके 80, और 17×5 = 85, ठीक है, ठीक। अब कितना देखिए कितना बढ़ा, पहले 80 था, 85 हो गया, तो 5 बढ़ा, किससे बढ़ा, 80 से, है ना, 80 से 85 हुआ ना, तो 80 से गुणे 100, तो देखिए 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 4, सॉरी हाँ 4 से काट दीजिए, 4×20 = 80, 4×25 = 100, है ना। तो कितना आएगा, 25 का गुणा 5 में करिए तो 25×5 = 125/20, फिर 5 से काट दीजिए, देखिए यहाँ पर काट देना चाहिए था हमें, 5×1 = 5, और 5×4 = 20, कितना आ गया, 25/4। इसको मत करिए क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, 5×1 = 5, 5×4 = 20, है ना, 25/4। देखिए 25/4 यहाँ भी आया है, तो आपका क्या आ गया, 25/4%, इसका मतलब 6 सही 1/4% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। मतलब जो दुकानदार होता है, जहाँ से थोक उठाता है, जहाँ से अधिक माल लेता है अपनी दुकान के लिए और बेचने के लिए, तो वह कहीं ना कहीं दाम को कम करवाता है, या फिर किसी तरीके से और ठगता है,
और बेचते समय 5% रखता है, मतलब भाई दुकान पर ले आएगा बेचेगा तो कुछ ना कुछ उसे प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो यही कहानी है इसमें। तो एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। देखिए दोनों तरीके से ठगता है, मतलब ठगता है इसको मतलब दुकानदार को लाभ हुआ है ना, इसका मतलब घाटा नहीं। ठगता है मतलब दुकानदार को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 10% का लाभ, फिर 5% का लाभ। खरीदते समय दुकानदार जो था खरीदते समय 10% का लाभ लिया और बेचते समय भी 5% का लाभ लिया, है ना। तो देखिए, तो सूत्र से 10+5 प्लस 10×5 और बटे कुल के 100। तो देखिए 10 में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 10 और 5 15 और प्लस 1/2, है ना। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 15 सही 1/2। सो जोड़ कर हल करेंगे तब पर भी, नहीं तो जब इस कंडीशन के सवाल मिले इधर सही में प्लस में कुछ रहे और एक कुछ रहे तो आप डायरेक्ट हो जाएगा यह आंसर। 15 सही 1/2% का क्या हो गया, उसे वृद्धि या लाभ कह दीजिए, ठीक है। ठीक, कितना लाभ, सॉरी लाभ दिया है सवाल में तो लाभ लिख दीजिए, ठीक, लाभ। देखिए दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे, 10% ठगता है मतलब 10% बचाता है या 10% लाभ कमाता है। तो 10 से क्या हो गया 11, और बेचते समय 5% ठगता है, 5% का रेशियो कितना होता है 1/20, तो 20 से क्या हो गया 21। तो देखिए इसका 200 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 11 कम 11 और एक हाथ लगाए 11 दूना 22 और 1 23, ठीक है। तो कितना हो गया 200 यहाँ है और 231, तो कितना भाई अधिक है 31 अधिक है और बटे किससे अधिक है 200 से, गुणे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए 31/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 बचेगा 1, 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर ऊपर 1 बचेगा और बटे 2, 15 सही 1/2% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। तो देखिए आप प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न को हम इस सूत्र से भी लगा सकते हैं और इस रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न के जो अभ्यास प्रश्न में है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।